हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी कल ही यानी कि कल 24 तारीख को वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने एक प्रेस नोट जारी किया और उस नोट में बताया कि जो आपकी प्रक्रियाधीन चल रही है बीएसटीसी काउंसलिंग, यानी कि अभी आपकी काउंसलिंग की जो चीजें चल रही हैं उनमें अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आ रही है, और समस्या देखो क्या है इन्होंने बताया। इन्होंने कहा है कि इन्होंने क्या कहा है कि प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों के हित में भरे गए आवेदन में कैटेगरी का मतलब कोई बच्चा ओबीसी से है, कोई बच्चा एससी से है, कोई बच्चा एसटी से है। जेंडर का मतलब मेल और फीमेल, और जन्म तिथि DOB, जन्म तिथि का मतलब डेट ऑफ बर्थ। ये जो तीनों चीजें हैं, कैटेगरी है आपकी जेंडर है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, में संशोधन हेतु पोर्टल दिनांक 25 से 28 यानी कि आज से लेकर और 28 तारीख तक पोर्टल ओपन रहेगा, तक खोला जा रहा है। उक्त का मतलब केवल कैटेगरी है, जेंडर है और जन्म तिथि में संशोधन है। तो अभ्यर्थी प्री डीएलएड की वेबसाइट दे रखी है, ये आपकी वेबसाइट पर मैं आवश्यक दस्तावेज राशि 100 रुपए का ऑनलाइन भुगतान कर संशोधन है तो आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी कैटेगरी चेंज हो गई, आपका जेंडर चेंज हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गई, तो उसमें आपको जब चेंज करना है तो आपको 100 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। और संशोधन करने वाले अभ्यर्थी ने यदि काउंसलिंग फॉर्म लॉक कर दिया है, मान लो कि आप में कैटेगरी चेंज थी और आपने फॉर्म भर दिया काउंसलिंग का और आपने लॉक कर दिया, तो क्या करना है, तो वह संशोधन के उपरांत अनलॉक हो जाएगा। जैसे ही आप उसमें चेंज करोगे तो वो अनलॉक हो जाएगा, जिससे 30 जुलाई 2024 से पूर्व अभ्यर्थी को दोबारा लॉक करना होगा। इस बात का बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मान लो आप लोगों ने और अपना काउंसलिंग का फॉर्म लॉक कर दिया और अब जाकर आपने वहां कैटेगरी मेल फीमेल या डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी, और ये इसलिए करवाया गवर्नमेंट ने। देखो बेटा, प्रत्येक कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ आनी है, आपको कैटेगरी वाइज आपको कॉलेज मिलनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग कैटेगरी में भी मेल फीमेल की अलग कट ऑफ जाएगी, और उसमें भी अगर दो बच्चे सेम अंक के हो गए तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर उनको कॉलेज आवंटित होंगी। तो इसलिए ये जरूरी जो चीजें थी, इसलिए इनको ये काम करना जरूरी है। और आपको भी ये काम करना जरूरी है कि अगर आपने कोई संशोधन किया है, उस संशोधन में आपका फॉर्म अनलॉक हो गया है, अब उसको दोबारा लॉक करना है। कब से पहले? 30 जुलाई से पहले, 30 जुलाई से पहले, वरना कोई जिम्मेदार नहीं होगा। फिर आप कहते फिरोगे कि सर हम नहीं, हमें कॉलेज नहीं मिले, मेरे अंक अच्छे थे, हम रह गए। ये चीजें नहीं चलेंगी फिर। अब बहुत से बच्चे ये कहेंगे सर हमारे नाम में मिस्टेक है, फादर्स नेम में समस्या आ रखी है। तो ये जो आपके नाम से संबंधित जो भी डिटेल आ रखी है, तो आप जैसे ही आप देखो, आपको मैं दिखाता हूं। आप VMOU कोटा की वेबसाइट पर जाओगे ना, जैसे ही आप कोटा की वेबसाइट पे जाओगे आपको कुछ दिखाई देगा, है ना। ये देखो क्या लिखा है, देखो यहाँ ध्यान से सुनो। विद्यार्थियों के नाम माता अथवा पिता के नाम में अगर आंशिक त्रुटि रह गई है तो अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटन के उपरांत त्रुटि सुधार अध्यापक शिक्षा संस्थान स्तर से संपादित किया जाना संभव हो सकेगा। इसका मतलब जो कॉलेज आपको मिलेगा उस कॉलेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आप उसी कॉलेज स्तर पर आपको संशोधन करना होगा। बाकी ऑनलाइन उसके लिए कोई भी डिटेल नहीं दे रखी है। आपकी ये ओरिजिनल जो वेबसाइट है उसको मैंने आपके सामने खोलकर दिखाया है, साफ साफ लिखा है, तो इधर उधर पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर कैटेगरी में, डेट ऑफ बर्थ में और
जेंडर में अगर चेंज है तो आपको ऑनलाइन 100 रुपए का भुगतान करना है और वहां जाकर अपनी कैटेगरी चेंज करो। और चेंज करने के बाद आपका फॉर्म अगर आपने लॉक कर दिया है तो उसको दोबारा से लॉक करना मत भूलना, वरना वंचित रह जाओगे बेटा। और कोई भी अगर अपडेट आता है तो मैं आपको इसी चैनल पर, इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको इन्फॉर्म करूंगा। साथ में अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे दबाकर इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, और अगर चैनल पर नए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलते हैं बेटा के साथ और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। जय हिंद दोस्तों।